Hello everyone, welcome to Sleepy Classes IES. I am Sonpriya, your History, Art and Culture faculty. आज के मास्टर सीरीज में हम गांधार स्कूल ऑफ स्कल्पचरल आर्ट की बात करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से इन डिटेल। अगर आप कोई और एग्जाम देते हैं जहां पे हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर पूछा जाता है तो भी ये लेक्चर आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा, सो डू वॉच इट। अगर हम इंडिया के केस में एंशिएंट एंड अर्ली मिडीवियल पीरियड में स्कल्पचरल आर्ट के डेवलपमेंट को ट्रेस करें तो आप देखेंगे इसकी शुरुआत जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही हो जाती है। मोहनजोदड़ो से डांसिंग गर्ल का जो ब्रॉन्ज फिगर हमें मिला है, या फिर मोहनजोदड़ो से ही हमें बियर्डेड प्रीस्ट का स्टोन स्टैचू मिला है, या फिर मदर गॉडेस के जो टेराकोटा फिगर्स मिले हैं वो इसका एविडेंस है। आप देखोगे कि स्कल्पचरल आर्ट जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय शुरू हुई, ये मौर्यन पीरियड में और आगे बढ़ती हैं। एंड बिहार के दीदारगंज से हमें जो यक्षिनी की इमेज मिली है, या अशोका के पिलर्स में जो कैपिटल फिगर है बुल या लायन का, वो मौर्यन स्कल्पचरल आर्ट के बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं। हम आगे बढ़ते हैं पोस्ट मौर्यन पीरियड की तरफ, यानी वो पीरियड जो मौर्यंस के डिक्लाइन के साथ शुरू होता है एंड गुप्तास के राइज तक रहेगा। दैट इज द पीरियड बिटवीन 185 BCE टू 321 CE। इस पीरियड में आप देखेंगे स्कल्पचरल आर्ट में सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट होता है जो आने वाले पीरियड में स्कल्पचरल आर्ट के डेवलपमेंट की फाउंडेशन रख देता है। यहाँ पर गांधार, मथुरा, अमरावती जैसी स्कूल्स ऑफ स्कल्पचर मेकिंग हमें देखने के लिए मिलती हैं, जिनमें से हम गांधार स्कूल ऑफ स्कल्पचर मेकिंग को आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी भी हम डिस्कस करेंगे, बट आपको कुछ इंटरेस्ट शो करना है। कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है गांधार या स्कल्पचरल आर्ट अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो, और आप बाकी सीरीज को कंटिन्यू करना चाहते हैं। बाकी डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, है ना, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। सो पोस्ट मॉडर्न पीरियड के बाद गुप्ता पीरियड में आप देखते हैं सारनाथ स्कूल ऑफ स्कल्पचर मेकिंग, जहां पे स्टोन के साथ साथ में ब्रॉन्ज, कॉपर की इमेजेस हमें देखने के लिए मिली है, जैसे कि ब्रॉन्ज इमेज ऑफ बुद्धा फ्रॉम सुल्तानगंज इन बिहार, एक यूनिक एग्जाम्पल है सारनाथ स्कूल का। पाला स्कल्पचर्स वर्ल्ड फेमस हैं। टेम्पल्स बोथ द नागर स्टाइल एज वेल एज द द्रविडियन स्टाइल, यहाँ पर भी हमें स्कल्पचर्स देखने के लिए मिलते हैं। गॉड गॉडेसेस की इमेजेस हैं, एंड इसके अलावा भी आप देखोगे गंगा यमुना की इमेजेस हैं इन द नॉर्थ। साउथ में आप क्या देखते हैं, द्वारपाल की इमेज है, या याली जो मिथिकल फीचर है उसकी इमेजेस हैं। इसके अलावा अगर हम आपसे बात करें तो इंपीरियल पल्लवास और चोलास का काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूशन रहा, स्पेशली इन द डेवलपमेंट ऑफ द आर्ट ऑफ ब्रॉन्ज स्कल्पचर मेकिंग। सो जो कल्याण सुंदरेश्वर की इमेजेस हैं, अर्धनारेश्वर की ब्रॉन्ज इमेजेस हैं, एंड द वर्ल्ड फेमस नटराज इमेज मेड अप ऑफ ब्रॉन्ज फ्रॉम द चोला पीरियड। लेकिन आज हमारा फोकस गांधार स्कूल ऑफ स्कल्पचर मेकिंग पर रहेगा। नाउ गांधार स्कूल ऑफ आर्ट का नाम कहां से आया, तो आप देखेंगे कि पोस्ट वैदिक पीरियड या महाजनपदा पीरियड में इंडियन सबकॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्ट में गांधार महाजनपद हुआ करता था, जो कि आज के प्रेजेंट डे पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर्स पर है। और इसी गांधार रीजन में कुशाणास, जिनके एम्पायर का आप यहाँ पर एक्सटेंशन देख सकते हैं, उनकी फर्स्ट कैपिटल पेशावर या पुरुषपुरा जो है वो लोकेटेड थी। और पेशावर के आसपास इस गांधार रीजन में एक यूनिक स्टाइल ऑफ स्कल्पचर मेकिंग या मूर्ति कला है ना, मूर्ति कला या मूर्ति बनाने की एक विशेष शैली जो है उसका डेवलपमेंट हुआ। और इस शैली या इस स्टाइल को हम गांधार स्कूल ऑफ स्कल्पचर मेकिंग कहते हैं। सो गांधार स्कूल का नाम ज्योग्राफिकल रीजन गांधार से आता है। दूसरा, आप देखेंगे कि गांधार जो है इट इज बेसिकली लोकेटेड एट द क्रॉस जंक्शन ऑफ मेनी कल्चर्स, है ना। आप देखेंगे यहाँ पे पर्शियंस जो हैं उनका भी रूल रहा। 516 में एक्मेनाइन इन्वेजन हुआ एंड गांधार बिकेम वन ऑफ द सेट्रैप्स और प्रोविंसेस ऑफ द एक्मेनाइट एम्पायर ऑफ ईरान। इसके अलावा आप देखोगे 326-325 BCE में अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ, एंड ग्रीक इन्वेजन या मैसेडोनियन इन्वेजन या अलेक्जेंडर के इन्वेजन के बाद यहाँ पे काफ़ी सारे जो ग्रीक्स हैं, रोमन्स हैं, वो भी सेटल हुए। आगे चल के हम देखते हैं कि ये एरिया जो है यहाँ पे कुशाणास का रूल एस्टेब्लिश हुआ, और कुशाणास जो हैं वो चाइनीज़ और सेंट्रल एशियन कल्चर्स जो हैं उसको अपने साथ लेकर के यहाँ पर आए। और इसीलिए आप देखोगे कि गांधार स्कूल जो है इट इज़ अ यूनिक सिंथेसिस ऑफ मल्टीपल आर्ट फॉर्म्स, और ये जो डिफरेंट कल्चर्स हैं, है ना, उनसे इंस्पायर्ड है। तो आप देखेंगे कि गांधार स्कूल को हम हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं, है ना, हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ग्रीको रोमन ट्रेडिशन, ग्रीक स्टाइल ऑफ स्कल्पचर मेकिंग एंड रोमन आर्ट
या रोमन स्टाइल ऑफ स्कल्पचर मेकिंग में क्या डिफरेंसेस हैं, मैं इसकी भी आपसे बात करूंगी। यूपीएससी मेंस का ये क्वेश्चन रहा है। सो ग्रीको रोमन इम्पैक्ट तो है ही है, इसके साथ साथ में आप यहाँ पे देखेंगे कि पर्शियन इन्फ्लुएंस, सेंट्रल एशियन एंड चाइनीज इन्फ्लुएंस यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। एंड इसी के साथ साथ में ऑब्वियसली नेटिव या जो लोकल इंडियन आर्ट स्टाइल है उसका इन्फ्लुएंस भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। सो हेलेनिस्टिक मीन्स क्या होता है, ग्रीक इंस्पायर्ड बट अडेप्टेड टू दी लोकल कल्चर। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। सो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट को हम हेलेनिस्टिक कहते हैं क्योंकि यहाँ पर न केवल हमें ग्रीको रोमन इम्पैक्ट देखने के लिए मिलता है, बल्कि इसी के साथ साथ में यहाँ पर हमें लोकल, पर्शियन, सेंट्रल एशियन एंड जो चाइनीज इन्फ्लुएंस है वो भी देखने के लिए मिलता है। और ऐसा क्यों हुआ ये मैं आपके साथ में डिस्कस कर चुकी हूँ। हम आगे बढ़ेंगे, गांधार स्कूल ऑफ स्कल्पचर मेकिंग के जो फीचर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले हम यहाँ पर एक बार यूपीएससी के जो मेंस के पीवाईक्यूज हैं उनको देख लेते हैं। तो यूपीएससी ने अभी तक अगर हम लास्ट 10 ईयर्स में देखें तो 2 क्वेश्चंस पूछे हैं रिलेटेड टू द गांधार स्कूल ऑफ स्कल्पचर मेकिंग। अब मेंस में पूछा हुआ है तो आने वाले प्रीलिम्स में भी गांधार स्कूल ऑफ स्कल्पचर मेकिंग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या हो सकता है मेंस में भी ये थीम जो है ये रिपीट हो जाए, गांधार वर्सेस मथुरा या गांधार वर्सेस सारनाथ स्कूल ऑफ स्कल्पचर मेकिंग, ऐसा कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। अभी तक जो क्वेश्चन पूछा गया वो है बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन 2019 में अगर हम देखें तो यहाँ पे कहा गया कि जो गांधार आर्ट है उसमें सेंट्रल एशियन एंड ग्रीको बैक्टीरियन जो एलिमेंट्स हैं उनको हाईलाइट कीजिए, उनको बताइए। दूसरा क्वेश्चन यूपीएससी मेंस 2014 से है और यहाँ क्या पूछा गया है, यहाँ पे कहा गया है कि जो गांधार स्कल्पचर्स हैं दे कैरी द एलिमेंट्स ऑफ रोमन आर्ट एज वेल एज द ग्रीक आर्ट, एक्सप्लेन कीजिए। तो अब जब आप गांधार स्कूल ऑफ स्कल्पचर मेकिंग के बारे में पढ़ेंगे आपको यहाँ पर मेक श्योर करना है कि आपको पता हो कि ग्रीक एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, रोमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, सेंट्रल एशियन एलिमेंट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। इट बिकम्स वेरी सिग्निफिकेंट, है ना। इसीलिए कहा जाता है पीवाईक्यूज को देख करके पढ़ाई कीजिए, आपको समझ आ जाएगा जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसको किस तरीके से आपको कवर करना है, कितनी डेप्थ में आपको कवर करना है। सो गांधार स्कूल ऑफ स्कल्पचर मेकिंग की हम यहाँ बात कर लेते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे मैंने आपसे ऑलरेडी ये बात की है कि गांधार स्कूल ऑफ आर्ट जो है डेवलप्ड इन दी वेस्टर्न फ्रंटियर्स ऑफ पंजाब इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट, राइट। इट इज हेलेनिस्टिक आर्ट। तो आप यहाँ पर देखोगे यहाँ पे ग्रीक इन्फ्लुएंस के साथ साथ में रोमन, सेंट्रल एशियन, पर्शियन, चाइनीज और लोकल इन्फ्लुएंस भी हमें देखने के लिए मिलता है, एंड वाई सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। आप देखोगे कि गांधार स्कूल ऑफ स्कल्पचर मेकिंग में स्पेशली कुशाणास के पेट्रोनेज में जो इमेजेस बनाई गई, जो मूर्तियां बनाई गई, दे वर बेसिकली बेस्ड ऑन बुद्धिस्ट थीम। तो यहाँ पे आपको बुद्ध और जो बोधिसत्वास हैं उनकी इमेजेस देखने के लिए मिलेंगी, या बुद्ध की लाइफ से जुड़े हुए जो इवेंट्स हैं उनसे जुड़ी हुई आर्ट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। अगर हम स्कूल की बात करें तो आप देखोगे कि कुशाणास के पेट्रोनेज में जो फर्स्ट फेज है उसमें यहाँ पर जो ब्लूइश ग्रे सैंडस्टोन है वो यूज किया जा रहा था टू मेक द इमेजेस, एंड लेटर ऑन आप देखोगे कि मड एंड स्टको जो लाइमस्टोन है उसका भी यूज यहाँ पर किया जाने लगा। तो स्टोन से पहले इमेजेस कार्व की जाती थी और लाइमस्टोन का यूज करके फीचर्स जो हैं वो आगे बनाए जाते थे। तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है। और जहाँ तक मैं बात करूँ तो ये जो मड एंड स्टको लाइमस्टोन का जो यूसेज है ये कहीं ना कहीं सेंट्रल एशियन इन्फ्लुएंस है, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। चलिए नाउ गांधार स्कूल ऑफ आर्ट में जो बुद्धा की इमेजेस बनाई गई, अगर हम उनके फीचर्स की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पे बुद्ध जो हैं वो आपको काफ़ी स्पिरिचुअल स्टेट में नजर आएंगे, मेडिटेटिव पोस्चर में। उनकी जो आईज हैं हाफ क्लोज्ड हैं और उनके चेहरे पे बहुत ज़्यादा कामनेस आपको नजर आएगी, एज इफ ही इज इन डीप मेडिटेटिव मोड एंड, है ना, काफ़ी ज़्यादा शांत हैं, डीप इंट्रोस्पेक्शन में वो आपको नजर आएंगे। तो पहला पॉइंट तो आप यही नोट कीजिएगा। और जिस तरीके से बुद्ध के इमोशंस को शो किया है, एक्सप्रेशंस को शो किया है, वो काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक हैं, काफ़ी ज़्यादा नेचुरलिज्म जो है वो आपको इस आर्ट फॉर्म में नज़र आता है। एंड ध्यान रखिएगा कि ये रोमन इन्फ्लुएंस है। सो अगर आपसे कोई पूछे रोमन आर्ट का एक डिफाइनिंग फीचर तो आपको पता होना चाहिए कि रोमन आर्ट में काफ़ी ज़्यादा रियलिज्म एंड नेचुरलिज्म आपको देखने के लिए मिलता है। वहीं पे जो ग्रीक आर्ट फॉर्म है वो काफ़ी ज़्यादा आइडियलिस्टिक है।
तो वहां पर आपके जो फेशियल फीचर्स हैं उनको बहुत शार्प बनाने की कोशिश की जाएगी, बहुत सुंदर आपको दिखाने की कोशिश की जाएगी, यानी कि आइडियल जिस तरीके से हम इमेजिन करते हैं उस तरीके से बॉडी फीचर्स को शो किया जाता है। सो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट में जो इमोशंस, एक्सप्रेशंस दिखाए गए हैं वो रोमन आर्ट का इन्फ्लुएंस है, इस बात को ध्यान रखिएगा। साथ ही में जिस तरीके से रियलिस्टिक तरीके से बुद्ध और बोधिसत्वास की बॉडी को ट्रीट किया गया है ये भी कहीं ना कहीं रोमन इन्फ्लुएंस है, इसको भी ध्यान रखिएगा। आप यहां पर देखेंगे अगर हम फेशियल फीचर्स की बात करें तो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट में काफी शार्प फीचर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि ग्रीक और रोमन आर्ट में अक्सर आपको देखने के लिए मिलते थे। तो आप यहां पर देखेंगे कि काफी डीप सेट आईज हैं, पॉइंटेड नोज है, मुस्टेचेस हैं, है ना। सो जिस तरीके से आईज, नोज, मुस्टेचेस एंड फेशियल कट दिखाया गया है वो आपका ग्रीक एंड जो रोमन आर्ट फॉर्म है उससे इंस्पायर्ड है। स्पेशली ग्रीक ट्रेडिशन में जो ग्रीक गॉड एंड गॉडेसेस की इमेजेस बनाई जाती थी जैसे कि अपोलो, उनसे इंस्पायर्ड है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो शार्प फीचर्स हैं, आइडियल फीचर्स हैं, बहुत ब्यूटी पे फोकस है, ये ग्रीक इन्फ्लुएंस को शो करता है इन दी गांधार स्कूल ऑफ आर्ट। ये पॉइंट आपको नोट करना है। इसी के साथ साथ में आप देखोगे कि बुद्ध को सुपर नेचुरल दिखाने के लिए, डिवाइन दिखाने के लिए, उनकी डिविनिटी को सिग्निफाई करने के लिए यहां पर कुछ सिंबल्स का इस्तेमाल किया गया है। फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे कि बुद्ध के फोरहेड पे एक थर्ड आई है, इट मीन्स ही सीज ऑल, वो सब कुछ देख सकते हैं। उनके ईयर्स जो है वो काफी लार्ज बनाए गए हैं। सो आप यहां पर देखेंगे कि ये जो लार्ज ईयर्स हैं ये सिग्निफाई करते हैं ही हियर्स ऑल। और उनके फोरहेड पे जो प्रोट्यूबरेंस है ना, इस तरीके से बाहर निकला हुआ पोर्शन है, वो क्या दिखाता है, वो दिखाता है ही नोज ऑल। ठीक है। इसके अलावा आप यहां पर देखेंगे, मैं आपको एक इमेज दिखाना चाहूंगी, ये देखिए, ये जो हेलो है ये भी उनकी डिविनिटी को सिग्निफाई करता है। और आप देखोगे कि ये गांधार स्कूल में बेसिकली आपके ग्रीक इन्फ्लुएंस को शो करते हैं, जहां पर आइडियलिज्म पर फोकस है, जहां पर जो सुपर नेचुरल ट्रेट्स हैं उन पर फोकस किया गया है। अगर हम बात करें कि बुद्ध को जो कांस्य वस्त्र जिस तरीके से पहनाया गया है या जिस तरीके से उनका रोब है, तो आप यहाँ पे देखेंगे ये रोमन स्टाइल है। सो जिस तरीके से जो रोमन गॉड्स एंड गॉडेसेस हैं उनको कपड़े पहनाए जाते थे, सेम उसी स्टाइल में, है ना, विथ फाइनली कार्व्ड फोल्ड्स बुद्ध की जो है ना, बुद्ध का जो रोब है, उनकी जो ड्रेस है उसको शो किया गया है। सो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, जितने भी नेचुरल या रियलिस्टिक फीचर्स हैं ऑफ द गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, दे आर इंस्पायर्ड फ्रॉम द रोमन आर्ट, जैसे कि इमोशंस, एक्सप्रेशंस, बॉडीली ट्रीटमेंट या जिस तरीके से ड्रेपरी को ट्रीट किया गया है। जो भी आइडियलिस्टिक फीचर्स हैं, जिस तरीके से उनकी डीप सेट आईज दिखाई गई हैं, शार्प नोज दिखाया गया है, मुस्टेचेस दिखाई गई हैं, है ना, डिविनिटी को सिग्निफाई करने के लिए सिंबल्स का इस्तेमाल किया गया है या फिर हेलो का इस्तेमाल किया गया है, तो आप यहां पे देखेंगे ये ग्रीक इन्फ्लुएंस को शो करता है यहां पर। तो इस बात को आपको थोड़ा सा यहां पर ध्यान रखना है। नाउ इसके अलावा आप देखोगे कि गांधार स्कूल ऑफ आर्ट में बुद्ध जो हैं या तो आपको मेडिटेटिव पोस्चर में देखने के लिए मिलते हैं, जहां पे उनके दोनों हाथ जो है वो इस तरीके से उनके लैप में हैं और वो एकदम डीप मेडिटेशन में हैं, या उनको कई बार स्टैंडिंग पोजीशन में दिखाया जाता है और उनका जो राइट हैंड है वो अभय मुद्रा में होता है। अभय मुद्रा में आपका जो राइट हैंड है ये बेसिकली आपके शोल्डर लेवल पे होता है विद द पाम आउटवर्ड्स, एंड ये जो लेफ्ट हैंड है ये बहुत ही मैस्कुलिन पोस्चर में लेफ्ट थाई पे होता है। और इसके वाया बेसिकली ये माना जाता है कि बुद्ध अपने फॉलोवर्स को ये रीएश्योर कर रहे हैं दैट दे नीड नॉट टू फियर एनीथिंग और एनीवन। धर्म चक्र मुद्रा जो बेसिकली बुद्ध के फर्स्ट सरमन से, उनके पहले उपदेश से जुड़ी हुई है, और आप देखोगे कि ये यहां पर जो नेटिव इन्फ्लुएंस है ना, लोकल इन्फ्लुएंस है, इंडियन इन्फ्लुएंस है, उसको शो करता है इन द फॉर्म ऑफ मुद्राज। आप देखोगे कि जब हम सेंट्रल एशियन फीचर्स की बात कर रहे थे इन द गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, तो हमने एक बात की थी कि मड एंड स्टको, लाइमस्टोन का जो यूसेज है वो कहीं ना कहीं सेंट्रल एशियन एंड चाइनीज इन्फ्लुएंस को शो करता है। इसके अलावा आप देखोगे कि कई सारे बोधिसत्व और बुद्ध की इमेजेस हमें मिली हैं, जहां पे
आपको ज्वेलरी देखने के लिए मिलेगी फिगर्स पे, इयररिंग्स देखने के लिए मिलेंगे, आपको हेड गियर या टर्बन देखने के लिए मिलेगा। ये भी सेंट्रल एशियन इन्फ्लुएंस जो है इन द गांधार आर्ट उससे शोकेस करता है, उसे रिप्रेजेंट करता है। जिस तरीके से बुद्ध की बॉडी को काफी मस्कुलर बनाया जाता है, सेम विद द बोधिसत्वास आल्सो, ये भी सेंट्रल एशियन इन्फ्लुएंस है इन द गांधार स्कूल ऑफ आर्ट। सो मुझे लगता है गांधार स्कूल ऑफ आर्ट जो है वो आपका एकदम क्लियर हो गया है। आप हमारे जीएस फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वेबसाइट पे भी मिल जाएगी, जहां पे हम ऐसे ही सारे टॉपिक्स को काफी डिटेल में डिस्कस करते हैं, है ना, प्रीलिम्स मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से। ये टोल फ्री नंबर है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। हमारे जो मेंस के क्रैश कोर्स हैं वो भी लाइव हैं अलॉन्ग विद द टेस्ट सीरीज। आपको यहाँ पर बस कोड यूज करना है स्कोर हाई, एंड आपको यहाँ पे इंस्टेंट 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे आप अपने मेंस एंड, है ना, प्रीलिम्स की तैयारी कर सकते हैं। प्रीलिम्स के लिए आई थिंक द कोड इज राइज अगेन। आप अगर टोल फ्री नंबर पे कॉल करेंगे तो टीम भी आपको बता देगी, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच। एंड अगर वीडियो पसंद आता है, डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।